Good evening, everyone. How are you? Today is no grammar, only speaking. No grammar, only speaking. Let's start. You are ready? Speak English naturally through Hindi. स्टूडेंट्स का जो इंग्लिश का जो डर है, आज इस क्लास में हम उसके इस डर को ही ख़त्म करेंगे. ठीक है, पहला दिन यानी कि इस क्लास से मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप बोलने लग जाओगे. यही क्लास से श्योरिटी के साथ में कहता हूँ मैं ये चीज़. क्यों आप कैसे बोलने लग जाओगे, इस चीज़ के पीछे कारण है. क्यों, मैं आज आपको एक पैटर्न दूंगा और उस पैटर्न पे हम 50+ सेंटेंसेस अभी इसी वक्त इस क्लास के एंड होने तक आप बोलने लग जाओगे. तो चलिए देखिए इंग्लिश बोलने के लिए मैंने बताया सबसे पहले एक पैटर्न चाहिए. और पैटर्न क्या होता है वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा. डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है. इंग्लिश स्पीकिंग के लिए डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है. और क्लास का जो मेरा आज जो गोल है, आज जो हमारा गोल है वो क्या है कि क्लास ख़त्म होने तक आप बोलने लग जाओगे. क्लास नंबर 8 टॉपिक आई, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये ओल्ड पैटर्न है. ये क्या है? ओल्ड पैटर्न है. ठीक है, इस पैटर्न को अभी बदलते हैं. मैं इस तरीके से नहीं सिखाऊंगा. और कैसे सिखाऊंगा? तो देखिए, मुझे इसके लिए आपको एक ब्लैक यानी कि वाइट पेज लेना पड़ेगा और उस पर सीखते हैं चीज़ों को कैसे. देखिए, आपने पढ़ा होगा आज तक कि भाई सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है. ये चीज़ आप पढ़ते आ रहे हो. और इस चीज़ में फिर आपने एक चीज़ और देखी होगी कि आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं और वर्ब पढ़ते हैं और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, आप तो ये पैटर्न पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं न तो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, न आपको वर्ब पढ़ाऊंगा और न आपको मैं हेल्पिंग वर्ब पढ़ाऊंगा. आज से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट जहाँ पर मैं डूअर बोलूँगा आपने उसको सब्जेक्ट समझना है. ठीक है, ये क्यों समझना है मैं भी बताऊंगा. वर्ब जहाँ पर बोलूँगा मैं तो आपको क्या समझना है, एक्शन. और हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, इसे हम कहते हैं टाइम वर्ड. आज से आप इस चीज़ को टाइम वर्ड आप रिप्लेस कर दीजिए इस चीज़ से इनको. अभी हमारा जो फॉर्मूला जो बना है डूअर, और आज का जो क्लास है हमारी उसमें डूअर प्लस एक्शन की बात करेंगे हम. और इसी पैटर्न से हम आज की 50+ सेंटेंसेस बोलेंगे. अब डूअर होता क्या है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं या डूअर किसे कहते हैं? डूअर कहते हैं, देखिए हेल्प जो करता है उसे हेल्प कहते हैं ना, हेल्प. लेकिन उसमें हमने ER जोड़ दिया तो हेल्पर बन गया. ठीक है, क्रिकेटर, क्रिकेट को खेलने वाला. तो इसी तरीके से डूअर यानी कि डू कहते हैं किसी काम को करना, और डूअर उसको करने वाला, कुछ शुरू करना, एक्शन. ठीक है, उसे कहते हैं एक्शन. तो केवल 2 चीज़ आपको इस लेक्चर में, इस वीडियो में याद रखनी है, डूअर प्लस एक्शन. और आपको मैं कहता हूँ कि 50+ सेंटेंसेस इसी स्लाइड से आप बोलोगे श्योरिटी के साथ में. डेफिनेटली बात है. तो चलिए अपनी स्लाइड पर चलते हैं. देखिए, मैंने बताया आपको कि हम क्या करेंगे, डूअर प्लस एक्शन की बात करेंगे. आपकी समझ में आ गया होगा, डूअर यानी कि सब्जेक्ट और एक्शन यानी कि वर्ब. तो डूअर क्या है, करने वाला. आई ईट फूड यानी कि मैं खाना खाता हूँ. अब ये आप कह रहे हो कि मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें क्या होगा, डूअर ये आ गया, एक्शन ईट हो गया यहाँ पर. और ये जो आप ऑब्जेक्ट कह रहे हो ये वो एक्स्ट्रा चीज़ है जो आप कर रहे हो. यानी कि क्या कर रहे हो, आप इसकी जगह चेंजेस कर सकते हो. और यही आज आपको करना है. और देखिए क्वेश्चन आया यहाँ पर, मैंने स्लाइड में दिया है कि मैं कौन हूँ, आई यानी कि मैं कौन हूँ, डूअर. यहाँ पर डूअर की यानी कि मेरी बात हुई है तो इसको कहते हैं डूअर. और ये क्या है, ये है एक्शन. और देखिए आपको एक्शन के फॉर्म में भी दिख रहा होगा, इसे कहते हैं एक्शन. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब ये जो ऑब्जेक्ट जिसे आप ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये बाकी जो भी है एक्स्ट्रा वो इसके बाद ही आएगा. ठीक है, इसके बाद ही आएगा. एक्शन के बाद जो भी बचा है आप बाद में लगा दीजिए. इसको मत रटिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है. वैसे मैं अगर आपको बताऊं
कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, यानी कि एक्स्ट्रा काम, यानी कि कोई भी चीज़, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। किस चीज़ की? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट टू टाइप का होता है। पहला होता है कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इस एक होता है विरोध करना। एक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना। लेकिन इस स्लाइड में, इस वीडियो में हमने इसका यूज किया है। यहाँ पर जो आपने देखा ना स्टार्टिंग में कि आई प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चीज़, मैंने बताया कि भाई कि कोई भी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्शन के बाद वो चीज़ लगा दीजिए। तो आज आप 50 नए सेंटेंसेस बनाएंगे। तो लेट्स स्पीक इंग्लिश। देखिए, आई प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज़ आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि क्लास में मैंने एंट्री की और वहाँ पर मैंने एक बुक को उठाया और मैंने पूछा कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है भाई? आपने कहा कि सर दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो बुक, यानी कि वो चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट है। पेन हो सकता है, बुक हो सकती है, या रूम है जहाँ पर आप अभी बैठे हो, यहाँ पर जो चीज़ आपको दिख रही है वो ऑब्जेक्ट है। देखिए, अगर आपने फॉर्मूला समझ आ गया आपकी कि ये क्या है, अभी आप 50 प्लस सेंटेंसेस, यानी कि 50 सेंटेंसेस ही नहीं, 1000 सेंटेंसेस बना लोगे। अब देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज़ के। कुछ सेंटेंसेस लेते हैं इसी पैटर्न पर। जैसे हमने पढ़ा है कि भाई डूअर प्लस एक्शन, मैंने इसको रिप्लेस किया है किस चीज़ से? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पर इसके बाद में आपने एक्स्ट्रा चीज़ ले लेनी है और यहाँ पर इस ओल्ड पैटर्न में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों इक्वल है, लेकिन मेरा फॉर्मूला ये रहेगा। और इस पर मल्टीपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो देखिए, जैसे आई ईट फूड, ठीक है, यानी कि मैं खाना खाता हूँ। देखिए, हम इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज हम करते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ योर लाइफ, या इसको हम कह सकते हैं आवर लाइफ। दिस इज एन पार्ट ऑफ योर लाइफ, या इस तरह के सेंटेंसेस कब बनाते हैं? जब ये चीज़ हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का हिस्सा है और ये रिपीट होती है चीज़ें। ठीक है, जीवन में देखिए, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो इस चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ, यानी कि हम सब रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर आई जो लिया है मैंने, यहाँ पर डूअर है और ये आपका एक्शन हो गया। आई को तो हम चेंज नहीं करेंगे, ये तो सब सेम रहेगा। यहाँ पर एक्शन को चेंज करेंगे या फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ है हम उसका नाम चेंज करेंगे और हम मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए, जैसे अब यहाँ पर मैं एक्शन को चेंज करता हूँ, जैसे आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। ठीक है, सिंपल है। छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम बोलना चालू करेंगे। तो आई ड्रिंक वाटर, मैं बहुत कुछ आगे आपको दिखाऊंगा। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट, आई वॉच टीवी। इसी तरीके से आप मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई लर्न इंग्लिश, आई लव माई फैमिली। इसी तरीके से और सेंटेंसेस देखेंगे हम। आई हेल्प माई मदर, आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नेक्स्ट, आई क्लोज द विंडो। आप इसी तरीके से और बना सकते हैं, जैसे आई रीड बुक, आई ईट मैंगो, और बना सकते हैं आप। मैंने बताया कि एक पैटर्न को पकड़िए बस और इसी पर मल्टीपल सेंटेंसेस बना दीजिए। आई राइट ए लेटर, मैं ये लेटर लिखता हूँ। आई वॉश माई हैंड, इसी तरीके से और बना सकते हैं। आई क्लीन माई रूम, मैं अपने रूम को साफ करता हूँ। देखिए, कितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। बस ये क्या चीज़ है भाई? ये डूअर है। ये क्या है? डूअर। मैंने इसी तरीके से यहाँ पर लिया। अब देखिए, डूअर कितने टाइप के होते हैं। अभी तो ये मैंने फर्स्ट देखा है, फर्स्ट, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, और होते हैं जो चीज़, वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पर ये क्या चीज़ है? बार बार हम चेंज कर रहे हैं ना इसको। ये हम क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं? एक्शन। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसे हम ऑब्जेक्ट, ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। देखिए, रीड तो सिंपल है कि भाई रीड न्यूज़पेपर हो सकता है, बुक हो सकती है। दिखाऊंगा मैं स्लाइड में आपको कि मल्टीपल सेंटेंसेस आप किस तरीके से चेंजेस करके बोल सकते हैं। चलिए स्लाइड पर चलते हैं। आई ईट फूड, आई का मतलब सिंपल है, मैं हूँ। ईट का मतलब खाता हूँ और फूड का मतलब खाना। अब देखिए, आपको खाने को बदलना है।
सिर्फ इतना सा चेंजेस, ईट को रहने दीजिए, आई को रहने दीजिए। आपको क्या बदलना है? देखिए डूअर सेम है, एक्शन सेम है, आपने एक्स्ट्रा चीज बदलनी है। फूड की जगह आप कह सकते हैं कि आई ईट राइस, आई ईट दाल, आई ईट रोटी, आई ईट सब्जी। रोटी को रोटी कह सकते हैं, सब्जी को सब्जी कह सकते हैं, दाल को दाल, राइस इसको हम चावल, ठीक है, और सब्जी ये फ्रूट हो गए, आई ईट फ्रूट्स। तो हमने क्या चीज़ किया? एक्स्ट्रा चीज़ बदली है, ठीक है। बस एक चीज़ बदलो, हजारों सेंटेंसेस बना सकते हो, मल्टीपल सेंटेंसेस, छोटी छोटी चेंजेस करके आप। नेक्स्ट देखिए, यही बात मैंने यहाँ पर कही है कि भाई ये आप वर्ब कह रहे हो, मैं इस चीज़ को रिप्लेस कर रहा हूँ एक्शन से, मैं इसको एक्शन कह रहा हूँ। अब डूअर कह रहे हो, सॉरी ये मैं इसको डूअर कह रहा हूँ। और ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा चीज़ जो भी है वो यहाँ पर है। आई ईट फूड, आई ईट राइस, ठीक है। बस यही चेंज करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ को बदलना है और मल्टीपल सेंटेंसेस आपके सामने, और एक नया सेंटेंसेस यानी कि आपके सामने बन के आ जाएगा। तो देखिए, चलिए देखिए अब एक और थोड़ा सा क्लियर करते हैं इस चीज़ को। आई ड्रिंक, यहाँ पर यही है कि भाई ये डूअर है, ये एक्शन है, एक्स्ट्रा चीज़ को हमने बदला है। कैसे? आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक कॉफ़ी। रियल लाइफ के एग्जाम्पल है, आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक जूस, आई ड्रिंक लस्सी, आई ड्रिंक कोक। सेंटेंसेस वो लिए मैंने जो रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, बस आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। देखिए नेक्स्ट, अभी मैंने बताया कि भाई ये डूअर है, ये एक्शन है, डूअर वही है, सिर्फ मैंने क्या बदला है? एक्स्ट्रा चीज जो लगानी है, और नया सेंटेंस बन के रेडी। आई प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट की जगह फुटबॉल रख सकते हैं, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले चेस, आई प्ले कबड्डी, ठीक है, मैं कबड्डी खेलता हूँ। आई प्ले बैडमिंटन, आई प्ले वॉलीबॉल, आई प्ले गेम, मैंने यहाँ पर लिखा है ना। आप केवल गेम की जगह क्या लिख सकते हैं? गेम के नाम जो हैं वो आप चेंजेस कर सकते हैं, और ये चेंज करके, और देखिए इंग्लिश का फॉर्मूला दिया है मैंने आज आपको। क्या दिया है? ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से सेंटेंसेस मल्टीपल बनेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। अरे वाह, आई वॉच टीवी, सेम है, डूअर है, एक्शन है, एक्स्ट्रा चीज बदली। आई वॉच टीवी, आई वॉच यूट्यूब, आई वॉच मूवीज, आई वॉच न्यूज, आई वॉच कार्टून्स। रियल लाइफ के एग्जाम्पल, इमेजेस को डाला है ताकि आप विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। फॉर्मूला एक, और मल्टीपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं। अरे वाह, देखिए, आई ईट फूड, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीती हूँ और मैं खाना खाता हूँ। ये आपस में बात कर रहे हैं। ग्रामर नहीं पढ़ी हमने, लेकिन हमने इंग्लिश बोलने के लिए काफ़ी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है, यानी कि काफ़ी सेंटेंसेस को हमने सीखा भी, और इनको जब बार बार हम क्या करेंगे, डेली लाइफ की चीज़ें देखी मैंने, यानी कि डेली लाइफ की चीज़ें हमने देखी हैं और सिंपल इंग्लिश में उन चीज़ों को बोला है। आई वॉच टीवी, आई वॉच यूट्यूब, आई वॉच, चीज़ का नाम बदल दीजिए। आप क्या देख रहे हो? मूवी देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो चीज़ बदलिए और सही हो जाएगा। प्रैक्टिस से परफेक्ट बनो। फर्स्ट ये, सेकंड ये, देन ये, ठीक है। अब कुछ और थोड़ा सा आसान बनाते हैं चीज़ों को, और भी आसान। देखिए, अब आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है, यानी कि आप सामने वाले से जैसे क्वेश्चन कर रहे हो, सिंपल क्वेश्चन करने हैं आपने। और क्वेश्चन क्या है, फिर इजी आंसर देना है। व्हाट डू यू ड्रिंक, आप क्या पीते हो भाई, आप क्या पीते हो? सिंपल क्वेश्चन। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। देखिए, व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो? आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। देखिए, व्हाट डू यू वॉच, आप क्या देखते हो?
आई वॉच टीवी, तो देखिए इमेजेस से विजुअलाइज हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए देखिए, फिर यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो अच्छा आज जो आपका होमवर्क है, मैंने 5 पैटर्न दे रहा हूँ मैं आपको, और इस पर आपको 10 सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। आई ईट, सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ का नाम बदलना है, यानी कि आप यहाँ पर फूड लिख सकते हैं। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। फूड को रिप्लेस कर सकते हो आप किस चीज़ से, आप सलाद खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, बनाना खा रहे हो, ग्रेप्स जोड़ सकते हैं, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, इस तरीके से। तो 10 सेंटेंसेस तो यहाँ पर बना सकते हो आप। आई ड्रिंक, मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक कॉफ़ी, आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक जूस। और जो चीज़ आप पीना चाहते हो आप उसका नाम ऐड कर लीजिए, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। और 10 सेंटेंस आप यहाँ से बना सकते हो, मिनिमम 10। आई प्ले, प्ले में आप गेम का नाम है, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, कबड्डी, बैडमिंटन। 10 यहाँ से हो गए। मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया ना उस चीज़ को पूरा करने वाला हूँ। आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी, आई वॉच यूट्यूब, मूवीज़, न्यूज़, कार्टून्स, तो 10 सेंटेंसेस यहाँ से हो गए। आई रीड बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्टोरी, कॉमिक्स, 10 यहाँ से हो गए। तो जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो 10 कितने हो गए यहाँ पर, ये टोटल जो हुआ 50 सेंटेंसेस का मैंने प्रॉमिस किया था आपसे। देखिए इजी है, अभी इसको और आसान बनाते हैं। देखिए आप देखिए, इससे ज़्यादा तो 50 तो मैंने ही दे दिया आपको सेंटेंस। मैंने बताया आपसे कि आई ईट राइस, आई ईट रोटी, आई ईट वेजिटेबल, आई ईट फ्रूट्स, आई ईट सलाद, आई ईट पिज़्ज़ा, आई ईट पास्ता, नूडल्स, डोसा, आइसक्रीम, जो चीज़ आप खाते हो। तो यहाँ पर चेंजेस किया, देखो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ में चेंज करते चले जाइए, आप मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हो। आई ड्रिंक वाटर, टी, कॉफ़ी, मिल्क, जूस, लस्सी, कोक, लेमनेड, इस तरीके से आप कोकोनट ऑयल, सूप। 10 तो यहाँ से हो गए। आई प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वीडियो गेम, खो खो। ऐसी वॉच से हम कर सकते हैं। आई वॉच टीवी, यूट्यूब, मूवीज़, आई वॉच न्यूज़, कार्टून्स, आई वॉच स्पोर्ट, वेब सीरीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, आई रीड बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, स्टोरीज, कॉमिक्स, नॉवेल्स, ब्लॉग्स, पोएम्स, ई बुक्स, etc। इस तरीके से मल्टीपल सेंटेंसेस को बना सकते हो। तो एक पैटर्न दिया मैंने यहाँ पे आपको, और इस पैटर्न पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस से बार बार प्रैक्टिस करने से परफेक्शन यानी कि परफेक्ट बन सकते हो, ठीक है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और देखिए एक चीज़ मैंने कहा कि इससे देखिए प्रैक्टिस करेंगे आप, आई से शुरू होने वाले 50 सेंटेंसेस ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। पहले तो इनको बोलिए और फिर इसको आप ऑडियो रिकॉर्ड करना है, और फिर आप कमेंट में इस वीडियो को यानी कि आप सेंड कर सकते हैं, या कमेंट में आप 10 सेंटेंसेस बना करके भेज सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो आज आपसे कहा था कि भाई 50 सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, 50 तो मैंने ही दे दिए, आप 10 और बनाइए, 100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100। और इसी तरीके से इस पैटर्न से आप 1000 मिनिमम 1000 सेंटेंस बना सकते हो। देखिए नो ग्रामर ओनली स्पीकिंग, लेकिन सबसे पहले उस पैटर्न को सीखना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जा कर के ये चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं आज आपको इस तरीके से समझा रहा था, अपना बेस्ट दे रहा था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके।